नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो गुनाह करने के बाद सोचता है कि उसके द्वारा जो जुर्म किया गया है वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी के दौर में तो दोस्तों, कितना भी सातिर अपराधी क्यों ना हो, वो गुनाह करने के बाद कुछ दिन छुपा सकता है, लेकिन फिर वो कानून से या पुलिस से नहीं बच सकता है। आज की कहानी ही बड़ी एक हैरत कर देने वाली कहानी है, जिसमें जो कातिल था उस कातिल ने यही सोचा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस पूरे अपने इत्मीनान से या पूरी अपनी ताकत से जिस केस को सोल्व करना चाहे वो कर सकती है। ये पुलिस के पास जो है ताकत है, उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के पास वो क्षमता है जो वो कर सकते हैं, यदि उनके अंदर जुनून हो और इस केस को सुलझाने की कोशिश करें। तो आज की कहानी भी एक बड़ी अजीब सी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 2001 में। गुजरात के सूरत का एक इलाका, जिसमें एक लड़का जिसका नाम पदम जो रहता था, वहीं उससे जो है वहाँ पर जिस कॉलोनी में वो किराए के घर पर रहता था उसके पास में ही एक लड़की रहा करती थी। और उस लड़की से जो है उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो वो फिर उससे मिलना जुलना बढ़ जाता है। तभी अचानक उसका भाई, जिसका नाम विजय, उससे पता चल जाता है। अब वो पदम के रास्ते में जो है रोड़ा बनने लग गया। वो उससे जो है पदम को कहा कि भाई तुम यहाँ जो है आसपास भटके करे तो तुम्हारी देखना खैर नहीं है। इधर पदम ने कहा कि अब जो है विजय उसकी राह में रोड़ा बन रहा है तो इससे रास्ते से हटाना होगा। अब वो चाल चलता है, अपने दो दोस्तों को शामिल करता है और कहता है कि एक काम करो, तुम विजय को बुलाओ। अब ये सुनसान जगह में विजय को बुलाते हैं। वहाँ पर कुछ शराब पार्टी होती है और उसके बाद विजय की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद पदम घबरा गया। उसे पता था कि अब पुलिस पकड़ेगी। अब वो वहाँ से जो है भाग गया। इधर इसके दो दोस्त, जैसे लाश मिली पता चला तो वो दो दोस्त जो पदम के थे उन्हें पुलिस ने उठाया, उन्हें पकड़ लिया। अब इसके बाद पदम का पूरा पता चल गया। इधर पता चला कि पदम कहाँ का रहने वाला है, तो वो उड़ीसा का रहने वाला था। तो यहाँ से गुजरात से सूरत पुलिस उड़ीसा गई। उड़ीसा उसके घर पर गए तो वहाँ पर पदम मिला नहीं। इधर अदर जो है अब पुलिस ने ढूंढा भी, इधर पता करने की पूरी कोशिश की गई। उस टाइम में थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना कम था, क्योंकि 2001 की बात है। तो वहाँ पर जो है इतना पुलिस के पास भी कोई हाईटेक उपकरण नहीं थे। टेक्नोलॉजी से पुलिस कम लेंस थी, तकनीकी ज्ञान बहुत कम था। तकनीकियों का जो संचार के साधन थे वो कम थे पुलिस के पास। कुल मिलाकर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा वापस गुजरात पुलिस को, सूरत जो पुलिस है वहाँ उड़ीसा से। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया इस केस के। कभी कोई अधिकारी आता, फाइल पढ़ता, पन्ने पढ़ता, लेकिन कुछ भी जो है सुराग नहीं लगा पदम का। अब धीरे धीरे वक्त बीता और फिर करीब 22 साल बाद 2023 में जो है पुलिस कमिश्नर सूरत के, उन्होंने एक बैठक ली सभी अधिकारियों की और कहा कि 15, 20 और 25 साल से जो केस पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें पुलिस की जो है कुछ हाथ नहीं लगा या पुलिस के खाली हाथ है, जिसमें किरकिरी भी हुई है, कुछ ऐसे कत्ल के केस, कुछ डकैती के, कुछ लूटमार के, रेप के, वो केस जो आज तक नहीं खुले हैं। पुलिस कमिश्नर ने हाथों हाथ उन अधिकारियों को कहा कि इन केस को आप चैलेंज में लीजिए, जिसमें से 15 केस और चैलेंज थे, जिसमें इस पदम का केस जो 2001 का था, जिसने एक विजय नाम के लड़के का कत्ल किया, उस पर पदम पर 45,000 रुपये का इनाम भी था। अब पुलिस को चुनौती कि भाई इस केस की जो है वापस इस फाइल को आप चेक कीजिए, इस केस को सोल्व कीजिए। अब पुलिस कमिश्नर साहब का हुक्म। इसके बाद सूरत पुलिस के जो है पुलिस अधिकारी इस केस को लेकर वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो वापस उड़ीसा पहुंचते हैं और इस बार वो पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पदम का कुछ तो सुराग मिलेगा, जिंदा है, मुर्दा है, क्या है। वापस उड़ीसा सूरत पुलिस जाती है।
जाने के बाद उसके घर पर पता किया जाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि भाई हमें उसका 20-22 साल से कुछ भी जो है 23 साल से कुछ भी पता नहीं चल सका है, क्यों 2000 में उसने कत्ल किया तो उसके बाद हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये काम करो, घर वालों के नंबर दे दो, कोई जब भी कभी कोई पता लगे तो बताना हमारे को, और आपके नंबर दे दीजिए। तो इस बार पुलिस जो है उन घर वालों के नंबर लेकर आ गई। इधर पुलिस ने जो घर वालों के नंबर लेकर आई, वो पुलिस ने जो है उसके सर्विलांस पर ले लिए। उन्हें जून के महीने में एक जो है उम्मीद जगी, एक कॉल आता है, और उस कॉल में जो है वो कॉल था इसी पदम का, लेकिन इस बार जो है उसका नाम पुलिस के सामने आया पांडा। यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वो मथुरा के एक आश्रम में रह रहा था। ये पुलिस को जैसी भनक लगी, उसके बाद पुलिस ने जो है उड़ीसा जाने का फैसला किया। सबसे पहले उन घर वालों से पूछताछ करने के लिए वहाँ पर एक टीम भेजी जाती है। वो टीम जाकर पूरा पता लेती है कि हाँ वो उड़ीसा से जो है वो मथुरा में ही रह रहा है, उसका अब की बार पहली बार ही कॉल आया है हमारे पास इस जून के महीने में, और उसने अपना नाम जो है पांडा बताया, वो साधु के वेश में रह रहा है। सारी तमाम जानकारी लेने के बाद अब पुलिस वापस गुजरात लौटती है, और यहाँ से फिर 3 लोगों की टीम, जिसमें पुलिस एक का नाम सहदेव, दूसरे का नाम जो है अशोक, और तीसरा जिसका नाम है जनार्दन हरिचरण, ये तीनों ही जो है गए यहाँ से मथुरा के लिए। अब मथुरा में, क्योंकि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर मथुरा में जो है कई ऐसे आश्रम चलते हैं जिन आश्रमों में जो है हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं। अब पुलिस ऐसे तो कार्रवाई कर नहीं सकती है बिना किसी आइडेंटिटी के, क्योंकि 23 साल पुराना केस। उस टाइम पदम की तस्वीर अलग थी और अभी की तस्वीर अलग है। ये तो पता चल गया कि वो एक साधु के भेष में है। अब पता नहीं कि उस साधु की, क्योंकि शरीर अब 23 साल बाद में शरीर में काफ़ी कुछ बदलाव आता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, मोटापा हो सकता है, पतलापन, सारी चीज़ें वो जो है अब चेहरा भी बदल सकता है 23 साल में। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, लेकिन नाम एक पांडा, ये उनको पता चल चुका था। अब पुलिस ने इधर उधर जो है अब सादे कपड़े में, क्योंकि पुलिस को पता है कि वो आश्रम में रह रहा है तो वर्दी लगा नहीं सकते हैं, इधर उधर पूछताछ चल रही है कि लोगों से पता कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, पांडा नाम बता रहे हैं। तभी उन्हें पता चला कि मथुरा के पास में ही एक गांव है नंदगांव, वहाँ पर एक आश्रम है। उस आश्रम में जो है एक पांडा नाम के जो साधु है वो रहते हैं। अब पुलिस को ये पता चला। अब पुलिस ने सोचा कि भाई वहाँ पर जो है ये तीनों लोग कैसे आश्रम में जाएंगे तो कुछ भी जो है हो सकता है हमारे साथ, ऐसे किसी उठा नहीं सकते हैं। पूरी कंफर्म होना ज़रूरी है कि यही जो है पदम उर्फ पांडा है। अब पूरा नाम भी उसका पता करना है। तो ये पता किया कि उसका नाम जो है गौरी गंगादास पांडा रख रखा है उसने, ये पता चल चुका था। लेकिन अब पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट कि ऐसे किसी पर हाथ डाल नहीं सकते हैं। पूरा कंफर्म करना, पूरा पता करना कि यही पदम है तो ही उसे उठाना पड़ेगा, क्योंकि 23 साल पुराना केस, ये सारे पुलिस वाले भी नए हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने जो है इन तीनों ने ही जो है अपना भेष बदलने की जो है प्लानिंग की, यानी कि अब इन्होंने भी जो है साधु का वेश धारण किया। आप तस्वीर में देख सकते हो, क्योंकि कई ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें पुलिस ने जो है अपना हुलिया बदलना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं साधु बनना पड़ा तो कई जगह जो जासूस करते हैं वो तो अपना हुलिया बदलते हैं, लेकिन पुलिस भी कभी कभी जो है उन्हें भी जो है अपना चेहरा, अपना हुलिया बदलना पड़ता है, क्योंकि तभी वो जाकर उस केस के अंत तक पहुंच सकती है। और इसी मामले में जो है इन तीनों ने, अशोक, सहदेव और जनार्दन चरण, जो है इन लोगों ने अपना हुलिया बदला। ये भी साधु के वेश में जो है इन्होंने कपड़े पहने, माथे पर दुपट्टा बांधा और गमछा बांधा और तिलक लगाया, और फिर उस आश्रम में चले गए। अब उस आश्रम में जाने के बाद ये वहाँ पर रुके। रात भर रुकने के बाद इन्हें पता चला कि यही जो है गौरी गंगादास पांडे है, लेकिन अब इसके पास कैसे जाएं और कैसे पता करें कि यही पदम है। तो उन्होंने, जो उसके सेवक थे उस आश्रम में और साथ, उन्होंने इच्छा जाहिर की, देखो कि हम देश भर में घूमते हैं और हमें जो है ये जो साधु हैं इनसे जो है हम प्रभावित हैं और हम इनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें कुछ समय की जो है सेवा चाकरी में इनकी लगा दिया जाए, मिला दिया जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो फिर
कुछ जो साधु थे वो इन गौरी गंगादास पदम उर्फ पदम कह सकते पांडा इनके पास लेकर जाते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं। वो सेवक बन जाते हैं, वो पैर दबाते हैं। अब धीरे धीरे अब 3 लोग वो कहते हैं कि भारत भ्रमण करते हैं, जगह जगह आश्रमों में रुकते हैं, हम साधु संतों की सेवा करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये कहते कहते अब धीरे धीरे जो है वो शिष्य बन गए। उन्होंने सोचा कि गंगादास पांडा उर्फ पदम ने सोचा कि उस बात को तो भूल गए कि 23 साल पहले उन्होंने एक लड़के का कत्ल किया, वो इस चीज़ को भूल गए। इधर पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं कि कभी हम भी सूरत गए हैं, कभी आप भी महाराज जी सूरत गए हो? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल गए, कि हम भी उड़ीसा जाके आए, वहाँ जाके आए, वहाँ भी हम एक आश्रम में गए। ऐसे जो है जैसे ही वो पता चला कि ये उसी उड़ीसा का रहने वाला है और ये सूरत भी जाके आया है, कितने साल पहले जा गए, वो तमाम पुलिस ने जानकारी पता करने के बाद अब मथुरा की जो लोकल पुलिस थी उस नंदगांव के आसपास की, वहाँ उस पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लोकल पहुँचती है और फिर इस गौरी गंगादास पांडा उर्फ पदम को जो है सूरत पुलिस उठाती है, आश्रम से लेकर जाती है कि भाई 23 साल पुराना एक केस में ये कातिल है और सूरत पुलिस का वांटेड, इस पर 45,000 रुपये का जो है इनाम भी रखा गया। अब इसको लेकर सूरत पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है सूरत। उसके बाद वो पदम पूरी कहानी बताता है। पदम कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कत्ल करने के बाद सीधा ही जो है उड़ीसा भागा, वहाँ पर मैं घर नहीं गया, मैं इधर उधर भटका। जब लोकल पुलिस सूरत पुलिस आकर वापस चली गई तो मैंने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रहना है, इस गांव में रहे तो खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद मैं घर से उस गांव से निकल गया और धीरे धीरे जो है मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी जो है कभी भी बाल दाढ़ी नहीं बनाऊँगा, यानी कि इन्हें बढ़ाऊँगा। धीरे धीरे वो इन दाढ़ी और अपने सर के बालों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कभी किसी मंदिर में जाकर रुकता, कभी किसी मंदिर में जाता। अब धीरे धीरे करते वो मथुरा पहुंच जाता है और मथुरा में फिर ये ऐसी आश्रम में, नंदगांव के आश्रम में जो है अभी 20-21 साल से इसी आश्रम में रह रहा था। लेकिन जून के महीने में इसे भी लगा कि मुझे भी अपने घर वालों से जो है बात करनी चाहिए, क्योंकि अब लंबा वक्त बीत चुका है, कहीं केस बंद हो गया होगा, पुलिस को पता नहीं चलेगा। तो इतने दिन तो इसने फ़ोन लिया नहीं, लेकिन जैसे ही इसने फ़ोन लिया, सिम ली, इसके बाद इसने जो है अपने वहाँ के लैंडलाइन नंबर इसे याद थे उड़ीसा के, इसके घर के आसपास, तो इसने वहाँ पर कहीं भी फ़ोन लगाया उसी जून महीने में। तो उनके द्वारा पता चला कि इसका भाई है जो उसके नंबर हैं। फिर इसने उसके भाई के नंबर लिए अनजान बनकर और उसके बाद उसके भाई से बात की और उसके भाई के नंबर सूरत पुलिस के पास पहले से थे और फिर ये पूरी बात जो निकल कर सामने आई। तो एक कातिल जिसने ये सोचा कि मैं कत्ल करने के बाद पकड़ा नहीं जाऊंगा, लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन वही गलती, क्योंकि पुलिस से बच नहीं सकता है, और एक फ़ोन कॉल जिस वजह से पुलिस को पता चला और आखिरकार जो है ये पदम उर्फ पांडा पकड़ा गया। तो अब इसे जो है कुल मिलाकर उम्र कैद की सज़ा भी होगी। तो एक इस मामले में देखा जाए तो यदि ये उस टाइम पकड़ा जाता तो इसे 14 साल की, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा मिनिमम 14 साल है और ताउम्र जेल में तो फिर तो ज़िंदगी भर ही है। लेकिन इस रेयर और प्रेस्ट केस है नहीं और इस पुराना केस हो गया है, तो हो सकता है कि इसमें इसको 14 साल की सज़ा मिले। लेकिन जब तक ये अभी जितना इस साधु के वेश में रहा, उससे उस टाइम तो इसे जेल में रहना था, लेकिन उस टाइम ये साधु बन के रहा और अब फिर साधु से वापस कैदी बनकर जेल जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, लंबा वक्त लगेगा। लेकिन पदम ने यही सोचा कि वो विजय का कत्ल करने के बाद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो साथियों, आखिरकार वो पकड़ा गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।